हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 10। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सरफेस टेंशन क्या होता है उसके बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग सरफेस एनर्जी के बारे में स्टडी करने वाले हैं, लेकिन इसके पहले हम थोड़ा रिवीजन लेते हैं। सरफेस टेंशन एग्जैक्टली होता क्या है, उसके बाद में सरफेस एनर्जी स्टार्ट करूंगी। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने स्टडी किया सरफेस टेंशन के बारे में, लेकिन उसके पहले मैंने आपको बताया था एडेसिव फोर्स क्या होता है, कोहेसिव फोर्स क्या होता है। होप सो आपको याद होगा, नहीं याद तो मैं बता देती हूँ। एडेसिव फोर्स का मतलब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, जैसे कि एयर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल, दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम कहते हैं एडेसिव फोर्स। कोहेसिव मतलब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल टू एयर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल टू वाटर मॉलिक्यूल, तो उनको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स एंड एडेसिव फोर्स। कंबाइन नाम है इसको इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। और ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ही सरफेस टेंशन, सरफेस के ऊपर एक स्ट्रेस आता है जिसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। इसी से रिलेटेड सरफेस टेंशन की मॉलिक्यूलर थ्योरी हमने स्टडी की थी। अलग अलग कंसेप्ट भी मैंने आपको बताई थी। रेंज क्या होती है, सरफेस फिल्म क्या होती है और सरफेस टेंशन क्या होता है। इसके लिए देखो, हमने यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स कंसीडर किए थे। एक मॉलिक्यूल जो टोटली इनसाइड द लिक्विड था जिसका नाम था ए मॉलिक्यूल। दूसरा जो सरफेस के थोड़े नीचे होता है उसको हमने कहा था बी मॉलिक्यूल। इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस थोड़ा इस सरफेस के बाहर होता है, ऐसे, राइट। और तीसरा मॉलिक्यूल जो मैंने आपको बताया था, इट इज एग्जैक्टली ऑन द सरफेस, मतलब उसका हाफ स्फीयर होता है इनसाइड द लिक्विड, हाफ स्फीयर होता है आउटसाइड द लिक्विड। शेप अलग अलग हो गया थोड़ा, सबका शेप सेम दिखाना है आपको। मेरा ड्राइंग थोड़ा एंटिक है तो देखो, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल ए है, ये मॉलिक्यूल बी है और ये मॉलिक्यूल सी है। तो ये मॉलिक्यूल ए जो है टोटली इनसाइड द लिक्विड, बी हाफ नहीं, पार्टली आउटसाइड द लिक्विड है, और मतलब 75% इनसाइड द लिक्विड है और 25% आउटसाइड द लिक्विड है। लेकिन सी जो है 50% इनसाइड द लिक्विड है, 50% आउटसाइड द लिक्विड है। तो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है इसके ऊपर बाहर से भी फोर्स एक्ट हो रहा है। बाहर से कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? एडेसिव फोर्स, एयर मॉलिक्यूल्स का फोर्स। और अंदर से भी फोर्स एक्ट हो रहा है। अंदर से कौन सा? लिक्विड मॉलिक्यूल्स का फोर्स। मतलब अंदर से कोहेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है, बाहर से एडेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है। यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के ऊपर 25% एडेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है और 75% कोहेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है। लेकिन मॉलिक्यूल ए के ऊपर सभी डायरेक्शन से कोहेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है। इसलिए हमने देखा था नेट फोर्स ऑन मॉलिक्यूल ए क्या होता है? 0 होता है। नेट फोर्स ऑन मॉलिक्यूल बी क्या होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। और नेट फोर्स ऑन मॉलिक्यूल सी क्या होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन इससे ज्यादा फोर्स इसका होता है। सबसे इससे भी ज्यादा फोर्स इसका होता है, सी का होता है। इसका मतलब हम ऑब्जर्व करें, जितने भी मॉलिक्यूल्स है सरफेस के ऊपर, इन सबके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है। सबके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है। डाउनवर्ड फोर्स बहुत ज्यादा एक्ट हो रहा है। और अगर हम इनकी एनर्जी देखें तो देखो, यहाँ पे ए के पास ज्यादा एनर्जी नहीं रहेगी क्योंकि वो टोटली इनसाइड द लिक्विड है, उसको ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। हर एक सरफेस का मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? मिनिमम एरिया कवर करने के लिए ट्राई कर रहा है, मतलब मिनिमाइज द सरफेस एरिया, क्योंकि सभी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, राइट ना। सभी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सब ऐसे खींचे जा रहे हैं नीचे की डायरेक्शन में, तो सरफेस एरिया क्या हो रहा है? मिनिमाइज हो रहा है। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो जितने भी सरफेस के मॉलिक्यूल है सब ट्राई टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया, नीचे की डायरेक्शन में खींचे जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में कुछ काम होता है, अपोजिट डायरेक्शन में कुछ एक्शन होती है, तो उसको हम वर्क डन बोलते हैं। तो यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। वर्क डन हो रहा है, इसका मतलब क्या कि इन सबके पास पोटेंशियल एनर्जी है। एम आई क्लियर? ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इन सबके पास एनर्जी है, बट सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है?
ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स के, इसके पास भी एनर्जी है, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है उसके पास भी एनर्जी है, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है उसके पास भी एनर्जी है, इसके पास भी एनर्जी है, इससे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी इसके पास है, लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास है? ये मॉलिक्यूल के पास है, क्योंकि इसको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, वो सरफेस के ऊपर है, उसका इस डायरेक्शन में भी अलग फोर्स एक्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में अलग फोर्स एक्ट हो रहा है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? इस सरफेस के मॉलिक्यूल के ऊपर लग रहा है, तो इसके पास सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है। और हाइट भी देखो, हाइट भी ज़्यादा है ना। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh। अगर हाइट ज़्यादा है इसका मतलब उसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी। और हर एक मॉलिक्यूल की टेंडेंसी होती है, देखो कोई भी मॉलिक्यूल हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आने की कोशिश करता है, मतलब हर एक मॉलिक्यूल की टेंडेंसी क्या होती है? ट्राई टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, राइट। हर एक मॉलिक्यूल को रेस्ट के ऊपर आना है, हर एक मॉलिक्यूल को पोटेंशियल एनर्जी कम करनी है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल भी क्या कर रहा है? नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है। दैट मीन्स ट्राई टू मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी। हर एक मॉलिक्यूल की टेंडेंसी याद रखो आप लोग, हर एक चीज की टेंडेंसी होती है ट्राई टू मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को कम करना। तो ये भी वही कर रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जो जितने भी सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं, इन सबके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, और उस एक्स्ट्रा एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी बोलते हैं। अंदर के मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहे हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं? जो सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर, सरफेस फिल्म के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, उन सबके पास जो एनर्जी है, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है। जो बल्क के मॉलिक्यूल्स है उनसे ज़्यादा एनर्जी उनके पास है। अंडरस्टैंड? तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या है? द एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस लेयर ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी ऑफ द लिक्विड। जो सरफेस लेयर के मॉलिक्यूल्स है उनके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस एनर्जी। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था MHT CET 2019 में। तो वो क्वेश्चन देखो क्या था, मैं आपको बुक में ही दिखाती हूँ, लिख के नहीं बताती। इजी क्वेश्चन था, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे सोप फिल्म यूज़ की है, इसलिए मैं सोप फिल्म से रिलेटेड कुछ बात बताती हूँ। जो सोप फिल्म होती है, ऐसे ऑब्जर्व किया गया कि सपोज कंसिडर करते हैं कि हमने एक वायर ली, उसकी ऐसी एक फ्रेम बनाई, ओके, एक वायर ली, उसकी ऐसे एक फ्रेम बनाई, और इसको हमने सोप फिल्म के अंदर डिप किया। तो सिर्फ सोप फिल्म के अंदर डिप करने के बाद क्या होगा? ऐसी सोप फिल्म हमें यहाँ पे दिखेगी, इसके ऊपर ऐसे लेयर दिखेगा, राइट ना। बहुत बार हम लोग खेलते भी हैं, तो वो बबल्स बनाते वक्त हम खेलते हैं, तो वहाँ पे अगर हम उस वायर को सोप फिल्म के अंदर डालते हैं तो वो ऐसे लेयर बनाती है, उसके अंदर सर्कल होता है और फिर वहाँ से बबल क्रिएट होते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी हमने वैसे ही किया। तो यहाँ पे एक ऐसी सोप फिल्म बनेगी। तो ये जो सोप फिल्म होती है ये 2 लेयर होते हैं, इट इज़ नॉट अ सिंगल लेयर। एक इस डायरेक्शन में, एक यहाँ इस साइड से, एक दूसरी साइड से, 2 लेयर्स बनते हैं। इसीलिए सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या बनता है? हमेशा याद रखो, अगर वहाँ पे सोप फिल्म है तो आपको 100% ये फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला वही है, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू F/L, लेकिन यहाँ पे 2 लेयर्स होने की वजह से हम लोगों को सिर्फ L नहीं लेना है, यहाँ पे 2L लेना है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो। जहाँ जहाँ आप सोप फिल्म यूज करोगे वहाँ पे आपको 2L लेना है। तो F क्या बनेगा यहाँ पे? 2L इंटू T, 2LT बनेगा F अगर सोप फिल्म है तो। इसी के ऊपर CET 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ। तो क्वेश्चन देखो क्या था, CET 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, अ लिक्विड फिल्म इज फॉर्म ओवर अ फ्रेम MnOP। मतलब एक फ्रेम ली है लाइक दिस, MnOP, ये एक फ्रेम ली है, और इस फ्रेम को MnOP एज शोन इन फिगर। द वायर OP कैन स्लाइड, यहाँ पे एक वायर है, ये जो OP है यहाँ पे एक वायर है, और वो स्लाइड कर सकते हैं हम लोग, ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं विदाउट फ्रिक्शन। द मास टू बी अटैच टू वायर OP टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम। तो देखो यहाँ पे एक
लिक्विड फिल्म है इज फॉर्म ओवर अ सरफेस, इसके ऊपर एक लिक्विड फिल्म फॉर्म हुई है। ऑब्वियसली ये लिक्विड फिल्म फॉर्म हुई मतलब इसको सरफेस टेंशन आया होगा, और सरफेस टेंशन फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में, और फोर्स लगाने की वजह से ये वायर इस डायरेक्शन में मूव होना चाहेगी, क्योंकि फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, वायर इस डायरेक्शन में मूव होना चाहेगी। तो ये वायर को इसी पोजीशन में रखने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मास अटैच करना होगा। मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रहेगा, मतलब इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगाना पड़ेगा। दैट फोर्स इज सपोज टू बी एफ डैश। तो इस डायरेक्शन में भी हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। इसके लिए हमें फोर्स लगाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, मास। सिर्फ मास अटैच नहीं होगा, उसके साथ जी भी लगेगा। तो ये मास जो है, द मास टू बी अटैच टू वायर ओपी, वायर ओपी को जो मास हम अटैच कर रहे हैं वो इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए कितना मास अटैच करना होगा, ये वो लोग पूछ रहे हैं। तो फॉर्मूला वही यूज करेंगे हम लोग। नीचे ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं देखो। ऑप्शन ए दिया है, समझ में आया सबको क्वेश्चन मैंने क्या बताया। क्वेश्चन क्या है, लिक्विड फिल्म इज फॉर्म ओवर अ फ्रेम एमएनओपी। एमएनओपी के ऊपर एक लिक्विड फिल्म फॉर्म हुई है। द वायर ओपी कैन स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन, ये वायर ओपी स्लाइड हो सकती है। अगर लिक्विड फिल्म फॉर्म हुई तो सरफेस टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इसीलिए ये ओपी इस डायरेक्शन में मूव होगा। लेकिन हमें उसको मूव नहीं करना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखना है। उसी पोजीशन में रखने के लिए हमें मास अटैच करना होगा। तो मास अटैच करने के लिए कितना मास हम लोग अटैच करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा, ऐसे उन्होंने पूछा है। ठीक है, तो वही हमें यहाँ पे निकालना है। तो ऑप्शंस देखो क्या क्या दिए हैं। ए ऑप्शन दिया है 2TL डिवाइड बाई जी, बी ऑप्शन दिया है TL, सी ऑप्शन दिया है G डिवाइड बाई 2TL, डी ऑप्शन दिया है T बाई जी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है। फॉर्मूला देखो क्या है, F इज इक्वल टू F डिवाइड बाई 2L। 2L लेना है क्योंकि सॉफ्ट फिल्म हम लोग यहाँ पे कंसिडर करने वाले, ज्यादा से ज्यादा 2L ही लेते हैं। T इज इक्वल टू F डिवाइड बाई 2L। तो फोर्स उन्होंने पूछा है, मतलब मास पूछा है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mg डाल दो, mg डिवाइड बाय 2L, क्योंकि सरफेस टेंशन इस डायरेक्शन में और नीचे वाला फोर्स इस डायरेक्शन में, दैट इज F इंटू 2L। ओके, तो ये हमने लगाया इस डायरेक्शन में कौन सा, mg। तो mg डिवाइड बाय 2L, हमें m निकालना है। तो m को एज इट इज रखो, t इज इक्वल टू mg डिवाइड बाय 2L। इस m को अगर हमने एज इट इज रखा तो 2L इधर मल्टीप्लाई होगा और g डिवाइड होगा, मतलब m इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2TL। 2L इधर मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइड बाय ये g यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस डायरेक्शन में आके डिवाइड होगा। मतलब फॉर्मूला क्या मिला, मास कितना चाहिए हमें इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, 2TL डिवाइड बाय g है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इजी क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। सीटी के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, जेई और नीट के थोड़े हाई लेवल के होते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, अ यू शेप्ड वायर इज डिप्ड इन अ सोप सॉल्यूशन एंड रिमूव्ड। एक यू शेप वायर ली, यू शेप वायर सोप सॉल्यूशन में डीप किया और रिमूव किया, तो क्या होगा, द थीन सोप फिल्म, इसके ऊपर एक सोप फिल्म फॉर्म होगी, फॉर्म बिटवीन द वायर एंड द लाइट स्लाइडर सपोर्ट्स, यहाँ पे एक स्लाइडर भी रखा है, लाइट स्लाइडर सपोर्ट्स अ वेट, वेट लगाया इसको ऑफ 1.5, मतलब इसको उल्टा उल्टा करते हैं। देखो ये यू शेप वायर है, इसको एक स्लाइडर लगाया, तो जब हम इसको सोप फिल्म में इंसर्ट करेंगे, डिप करेंगे, तो इसमें सोप फिल्म फॉर्म होगी सोप सॉल्यूशन में इंसर्ट करने के बाद। फिर हमने यहाँ पे एक वेट लगाया, दैट वेट इज गिवन हियर 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन एंड द लेंथ ऑफ द स्लाइडर, ये स्लाइडर की लेंथ उन्होंने दी है 30 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द सरफेस टेंशन, ये सरफेस टेंशन है, मैंने शॉर्ट में लिखा, व्हाट इज द सरफेस टेंशन ऑफ द फिल्म। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, और पूछा है कि सरफेस टेंशन क्या होगा फिल्म का। ओके, बहुत ही सिंपल, सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है। देखो उन्होंने सरफेस टेंशन निकालने बोला है, मतलब टी क्या है वो हमें निकालना है। वेट लगाया है, वेट इज नथिंग बट द फोर्स, राइट। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी, और वही क्या है फॉर्मूला ऑफ द फोर्स, सो वेट इज नथिंग बट द फोर्स। तो हमें फोर्स दिया है, फोर्स कितना दिया है, 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन। द लेंथ ऑफ द वायर, L दिया है
30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करो मीटर में, 30 डिवाइड बाय 100 करना होगा, सो दैट इज इक्वल टू 0.3 मीटर। लेंथ दी है 0.3 मीटर, एफ दिया है, टी निकालना है, फॉर्मूला सेम, टी इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय 12। एफ क्या दिया है 1.5 इंटू 10⁻², डिवाइड बाय 12, 2 मतलब 2 इंटू 2 लेना पड़ेगा। सोल्यूशन दिया है, 2 लेयर्स फॉर्म हो रहे, दैट इज 0.3। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 1.5 डिवाइड बाय 0.6 इंटू 10⁻², और ये आपका आंसर आपको मिलता है दैट इज 7.5। 1 सेकेंड, लेट मी चेक, sorry not 7.5, that is 2.5 into 10⁻², 10⁻², that is 2.5। और ये क्या है सरफेस टेंशन, तो इसका यूनिट क्या रहेगा न्यूटन पर मीटर। ये आपको मिलता है सरफेस टेंशन। तो समझ में आया सबको, ये सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी के बारे में हमने स्टडी किया है। अभी सरफेस एनर्जी के रिलेशन बिटवीन सरफेस, नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाती हूँ सरफेस टेंशन का और सरफेस एनर्जी का क्या रिलेशन है। सरफेस एनर्जी तो शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, बट डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी।